foundation. परमेश्वर का वचन एक निश्चित नींव है। वर्ड जो मसीह अपना जीवन गिफ्ट के ऊपर बनाते हैं, उनकी नींव बहुत ही डगमगाने वाली नींव है। Those believers that build their life on gifts, their foundation is very shaky, uncertain. Majority of believers wants to see spectacular. अधिकतर विश्वासी एक खतरनाक चीज, खास चीज होते देखना चाहते हैं आत्मिक रूप हम से। धमाके वाली चीज, मतलब जो धमाकेदार कुछ होना चाहिए उसके पीछे भागते हैं। You want to see something explosive, something extraordinary. वचन सिंपल है ना? The word is simple. ये क्या है? ये What is लिखी है कुछ वचन। What is this? एक भविष्यद्वक्ता आके बोल दे, अगर यहोवा कहता है If a- तू ब्लेस्ड है, बोले आमेन। If a prophet comes and said, "You are blessed," you will be shaking all around. हाँ, अरे उसका वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम ब्लेस्ड हो हर एक आत्मिक आशीषों से। क्यों नहीं हम उसके वचन को वैसे मानते जैसा उसने हमारे लिए लिखा है? His word is screaming and saying, "You are blessed." And then why don't we believe in His word the way it says it? Amen. We don't need to spice up the word. हमें मसाला डालने की जरूरत नहीं है वचन में। अरे वो सारे मसाले उसी से आए हैं। All the spices came out of the word. सब कुछ जो देखते हो वचन के द्वारा आया है। All that you see came out of the word. अगर जय में जीना है तो जो लिखा है उसके ऊपर अपनी नींव बना लो। If you want to live in victory, then make your foundation on what is written. Amen. सोचो इस बात को, यीशु मसीह जब यर्दन नदी में गया, Think about it. When Jesus went to the river सबसे Jordan, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। let me tell you one thing. अगर कोई आपके पास आए If someone comes to और you बोला मैं ना आपको एक, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं एक स्क्रिप्चर आपको देना चाहता हूँ, and says, "God has put a verse, a word in my heart, I want to give you," तब बोले हाँ थैंक यू भाई। you'll say, "Thank you, thank you." अगर वो आपको बोले भाई कल रात ना एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया था और स्वर्गदूत ने बोला आपको कुछ बोले, आप कहोगे क्या क्या भाई बताओ। But if they say, "Oh, last night an angel came into my room and told me to tell you something," you'll be like, "What? What? Tell me." The messenger is not important. जो संदेश लेकर आया वो महत्वपूर्ण नहीं है। It is the message that carries the power. जो संदेश है उसमें ताकत है। चाहे वो मैसेज स्वर्गदूत से आए, चाहे वो मैसेज आपके पास्टर से आए, चाहे वो मैसेज पवित्र आत्मा आपको दे, it is the message that carries the power of God. Whether the angel brings the message, your pastor gives the message, or the Holy Spirit, वो जो संदेश है उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many people understand what I'm saying? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं चलो हाथ उठा देते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उन मीटिंग में जाना बंद कर दिया। एक जगह है वो मुझे बार बार बुलाते थे, जब वचन सिखाया जाता है आप देखोगे सारे लोगों को वो बात कर रहे हैं, वो डिसइंटरेस्टेड है। I stopped going to a place they used to call me, and when I was teaching the word, everybody is distracted and talking to each other. और लास्ट में वो आ जाएंगे, At the end, they will come and say, और जिंदगी भर यही करते रहेंगे जब तक है बाल। they will keep doing this their entire life till they have hair on their head. अरे इससे ऊपर है जिंदगी आपकी। Life is much more than this for you. Amen. Amen. इसीलिए ऐसे मसीहों ने किसी जगह जड़ नहीं पकड़ी। दे आर नॉट प्लांटेड, किसी कलीसिया में प्लांटेड नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं हम 36,000 सबके पास जाएंगे तब हमारे जीवन में कुछ होगा, और उन्हीं के जीवन में कोई फल नहीं है। This is why such believers have not taken root anywhere. They're not planted in any church. They think we'll go to 36,000 people and get hands laid on us. Something will happen. Nothing will happen for them. सबसे जो कार्नल कलीसिया थी बाइबल में, वो थी कुरिन्थियों की कलीसिया। The most carnal church in the Bible was the church. कार्नल मतलब समझते हो शारीरिक, जो बच्चे थे। Those who were worldly minded. Those और who were पौलुस उनके लिए कहता है तुम्हारे पास 10,000 शिक्षक हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। And Apostle Paul tells them, your problem is you have 10,000 teachers. Amen? चलिए वापस वचन में आते हैं। सो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप किसी मीटिंग में गए और किसी वरदान से, अभिषेक से आप चंगे हो गए, तो करो यीशु तेरी बल्ले बल्ले।
If you went to a meeting and you got healed through anointing or gifting, you can say thank you Jesus. मगर अगर नहीं मिली चंगाई तो भी यीशु की बल्ले बल्ले वो सिखाता हूँ आज. But even if you did not get healed through that gift or anointing, you can still thank Jesus because your healing is there. 100% होगी healing. You will get healed बोलो healing 100%. 100% होगी. You will be healed 100%. बोलो healing 100% होगी. You will be healed मुझे 100%. आवाज नहीं आ रही आपकी. बोलो healing 100% होगी. Say healing will be 100%. Amen. मगर वैसे होगी कि आसानी से कोई चुरा नहीं सकेगा उसे But आपसे. it will be such that nobody will be able to steal it from you. एक परमेश्वर के दास, उनका नाम जॉन जी लेक था. A man of God whose name was John G. Lake. आप ये सब YouTube में आप पढ़ सकते हैं. This is YouTube all- मतलब Google में ये डॉक्यूमेंटेड है. वो अमेरिका के एक शहर ऑरेगन में रहते थे, He used to live in Oregon, स्पोकेन. in a city called Spokane. और वहां पे परमेश्वर ने उनको ऐसे इस्तेमाल किया चंगाई के लिए कि 99% वो शहर चंगा हो गया और हॉस्पिटल्स बंद हो गए. हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा क्योंकि कोई जाता ही नहीं था. सोचो 99% लोग चंगे हैं. And God used him so mightily in that city that hospitals were shut. 99% of people were healed. Nobody used to go to the doctors anymore. वो यहाँ पे भी होगा. The same thing will happen here. मैं घोषणा करता हूँ वो यहाँ पे भी होगा I यीशु के नाम declare में. the same thing will happen here. क्योंकि आप सीख जाओगे अपनी चंगाई को कैसे लेना है और Because- कैसे बना के रखना है. Because you will learn how to receive your healing and maintain your healing.